मेरी क्लास 11th के स्टूडेंट्स। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका समझाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके हमने सारे रूल्स भी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज केवल हम वो ऑर्डर बताएंगे कि किस ऑर्डर में आप सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो सबसे पहले आप एक गोला बनाना, फिर दो गोले बनाना, फिर 3 सर्कल बनाना, फिर 4 सर्कल बनाना, फिर 4 सर्कल बनाना, फिर 3, फिर 2। फर्स्ट लाइन में 1s यानी एक सर्कल है तो एस लिखना, 2 है तो SP लिखना, 3 है तो SPD लिखना, 4 है तो SPDF लिखना, 3 है तो SPD। इस तरह से आप नंबर लिख लो। फिर पहली लाइन में 1, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, फोर्थ लाइन में 4, फिफ्थ लाइन में 5, सिक्स्थ लाइन में 6, सेवन्थ लाइन में 7 लिख लो। ये सब शेल्स हैं। फिर आप इस तरह से तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन, ऑब्लिक लाइन खींचो जिससे कि एरो अपनी तरफ हो। जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगी मेरी तरफ एरो होगा, आप डायग्राम बनाओगे आपकी तरफ एरो होगा। फिर ये वाला पहले लिखो 1s, फिर ये लिखो 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 6d 6p 7s, 5f 6d 7p। इसमें जो फर्स्ट लाइन है ये वाली पहले पीरियड को बताएगी। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में 1s भरा जाता है, सेकंड पीरियड में 2s और 2p भरा जाता है, थर्ड पीरियड में 3s और 3p, क्योंकि हर पीरियड p पर ख़त्म होगा। फिर चौथा पीरियड होगा जहाँ से 4s से 4p तक, फिफ्थ पीरियड होगा 5s से 5p तक, सिक्स्थ पीरियड होगा 6s से 6p तक, सेवन्थ पीरियड होगा 7s से 7p तक। तो ये हैं पीरियोडिक टेबल में किस तरह से पीरियड में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे। अब ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट आएंगे। इसमें सेकेंड पीरियड में 2s और 2p भरेगा, 2 + 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। थर्ड पीरियड में 3s 3p भरा जाएगा, थर्ड पीरियड में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फोर्थ पीरियड में 2, 10 और 6 इनको ऐड करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 18 एलिमेंट्स आएंगे। और फिफ्थ पीरियड में 5s 4d 5p भरा जाएगा, इसमें भी 18 एलिमेंट्स आएंगे। इसमें 2, 14, 10 और 6 इन सब को ऐड करोगे तो सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट आएंगे। सेवन्थ पीरियड में 32 आ सकते हैं लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अब आप कोई भी एटॉमिक नंबर लिख लो, जैसे 19 एटॉमिक नंबर लिखा, उसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें इस ऑर्डर से भरना। एस में मैक्सिमम 2 आएंगे, इसमें भी मैक्सिमम 2 आएंगे, पी में मैक्सिमम 6 आएंगे, कम भी हो सकते हैं, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 6 आएंगे। तो टोटल करके देखते हैं, यहाँ तक 20 होता है तो 18 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन 4s में आ गया। इस तरह से ये एटॉमिक नंबर 19 यानी पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बना। अब चूँकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, एस में, तो इसको हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में भरा जा रहा है, हम कहेंगे फोर्थ पीरियड है। और वैलेंस शेल यानी बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। और एल्कली मेटल है क्योंकि S1 जिसमें भी होगा वो एल्कली मेटल्स हैं, NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 है, लेकिन एटॉमिक मास जो है उसका 39 है तो न्यूट्रॉन 20 है। और ये एक पोटेशियम एलिमेंट है, इसका सिंबल है K, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 निकाल दो, ये K पॉजिटिव आयन बनाता है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम आयन। अब अगर पूछा जाए कि पोटेशियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पहले 19 थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन तो 18 रहेंगे, प्रोटॉन वही रहेंगे, प्रोटॉन चेंज नहीं होते, और न्यूट्रॉन भी वही रहेंगे।
क्योंकि इसका एटॉमिक मास 39 है और 39 में से 19 एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो 20 न्यूट्रॉन्स हैं। ध्यान देना, जब कोई पॉजिटिव आयन बनता है या नेगेटिव आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का नंबर वही रहता है, न्यूट्रॉन का नंबर भी वही रहता है, केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है। अगर पॉजिटिव आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और नेगेटिव आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव आयन बनने पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो ये हमारा आज का पॉइंट है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमने क्रम बताया है, इसी क्रम से आप इलेक्ट्रॉन भरोगे। कल हम कुछ इसके एक्सेप्शंस बताएंगे, अगले वीडियो में हम इसके कुछ एक्सेप्शंस बताएंगे। तब के लिए अलविदा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।